सूरज एक छोटे से शहर के ऊपर उगा जो शांत, साधारण और मानवीय दिल टूटने के बोझ से अछूता लग रहा था। फिर भी इस शांति के बीच में एक तूफान छिपी हुई थी जो टूटने वाला था। एक गर्म शनिवार की सुबह एक भव्य होटल की सीढ़ियों पर सफ़ेद गुलाबों को सावधानी से सजाया गया था और बाहर एक चमकदार काली लिमोसिन इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसका कोई भी मेहमान, कोई दूल्हा और कोई दुल्हन कभी अनुमान नहीं लगा सकती थी, क्योंकि जहाँ शादियाँ अक्सर प्यार, परिवार और नई शुरुआत का जश्न होती हैं, वहीं इस बार मेहमान कोई दुल्हन कभी अनुमान नहीं लगा सकती थी। खास शादी में गर्व, क्रूरता और अपमानित करने की योजना की भारी गंध थी। दूल्हे ने दया से नहीं बल्कि द्वेष से एक निमंत्रण भेजा था। वह चाहता था कि उसकी पूर्व पत्नी, जो कभी उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी और जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, आए और देखे जिसे वह अपना असली सुखद अंत कहता था। बाहर निकलेगी। जिन बेटियों को उसने छोड़ दिया था और जिनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और मुस्कान हर किसी को स्तब्ध कर देगी। कहानी प्रिया से शुरू होती है। एक ऐसी महिला जिसकी कोमल आत्मा और मेहनती स्वभाव उसे अक्सर एक ऐसी दुनिया में अदृश्य बना देता था जो केवल धन और हैसियत की प्रशंसा करती थी। उसे रोहन से तब प्यार हो गया था जब वे जवान थे और अपने दोस्तों और परिवार की सलाह के खिलाफ उसने अपना दिल, ऊर्जा और यहाँ तक कि अपनी अल्प बचत भी उसके साथ भविष्य बनाने में लगा दी। रोहन एक अमीर परिवार से था, लेकिन वह और ऊपर उठना चाहता था। सालों तक प्रिया ने उसके सपनों का समर्थन किया। एक वेट्रेस के रूप में अतिरिक्त शिफ्ट में काम किया, रात में सफाई का काम किया और यहाँ तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए भोजन भी छोड़ दिया कि उसके पास अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह हो। वह खुद से ज़्यादा उस पर विश्वास करती थी। लेकिन जब सफलता ने आखिरकार उसके हाथ छुए तो रोहन बदल गया। पैसे ने उन जगहों को भर दिया जहाँ कभी प्यार रहता था और प्रिया की वफादारी और बलिदान के लिए उसे संजोने के बजाय वह उसे एक बोझ के रूप में देखने लगा जो उसके पिछले संघर्षों की याद दिलाता था। शादी ठंडी हो गई और एक दिन बिना किसी चेतावनी के रोहन ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। उसने प्रिया को एक पुरानी कार के अलावा कुछ नहीं दिया जो मुश्किल से चलती थी और एक पुरानी कार ऐसी बोझ के रूप में देखने लगा। छोटे से अपार्टमेंट का किराया भी वह मुश्किल से दे पाती थी। प्रिया दिल टूटी हुई, लेकिन दृढ़ तलाक के कुछ हफ्तों बाद ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। एक बच्चे से नहीं बल्कि 3 जुड़वां बच्चियों से डर ने उसे लगभग कुचल दिया। वह बिना पैसे, बिना साथी और बिना किसी सहारे के अकेले 3 बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। फिर भी उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसे छोड़ दिया गया था, वह शक्तिहीन नहीं थी। वह एक माँ बनने वाली थी और वे छोटे जीवन जो उस पर निर्भर थे उसे पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत से लड़ने का एक कारण देंगे। और इस तरह उसके संघर्ष के साल शुरू हुए। दिन 2 नौकरियों को संभालने में बीतते रातें, अपनी बाहों में 3 रोते हुए शिशुओं को झुलाने में बीतती और थकावट के अनगिनत क्षण जहां वह ढह जाना चाहती थी, लेकिन आगे बढ़ती रही क्योंकि उसकी बेटियों को उसकी ज़रूरत थी। इस बीच रोहन सामाजिक सीढ़ी चढ़ गया, धन और प्रतिष्ठा के हलकों में घूम रहा था। उसने एक बार भी प्रिया या बच्चों के बारे में नहीं पूछा। अपने दोस्तों से उसने उस गरीब महिला से अपनी आज़ादी के बारे में बात की, खुद को एक ऐसी शादी के शिकार के रूप में चित्रित किया जिसने उसे पीछे रोक रखा था। जब वह एक अमीर परिवार की एक युवती रिया से मिला तो उसका अहंकार बढ़ गया। यह उसके लिए यह साबित करने का मौका था कि उसने खुद को अपग्रेड कर लिया है, दुनिया को यह दिखाने का कि वह आखिरकार वही है जहां वह होने का हकदार है। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आई, रोहन ने अहंकार और कड़वाहट के मिश्रण से प्रेरित होकर प्रिया को आमंत्रित करने का फैसला किया। उसने कल्पना की कि वह सस्ते कपड़ों में आएगी, शायद बस के टिकट के लिए पैसे उधार लेगी और किनारे से देखेगी जब वह एक असली मूल्य की महिला से शादी करेगा। उसके दिमाग में
यह प्रिया के अपमान पर मुहर लगा देगा। वह देखेगी कि वह कितना ऊपर उठ गया है और वह कितनी नीचे गिर गई है। लेकिन प्रिया चुपचाप अपने रास्ते पर चल रही थी, रोहन की उथली दुनिया से बहुत दूर। उसने अपनी बेटियों को प्यार, अनुशासन और विश्वास के साथ पाला था। उनमें न केवल अच्छे संस्कार डाले बल्कि खुद पर विश्वास करने का साहस भी दिया। अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद प्रिया एक छोटे से डिज़ाइन स्टूडियो में नौकरी पाने में कामयाब रही। उसकी प्राकृतिक रचनात्मकता ने जल्द ही ध्यान आकर्षित किया और वर्षों के दृढ़ता के बाद उसने अपना खुद का बुटीक खोला। जो एक छोटी सी कोने की दुकान के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही शहर में एक सम्मानित व्यवसाय बन गया। उसने अपनी सफलता का दिखावा नहीं किया, लेकिन वह अब अपने अतीत की छाया में नहीं रहती थी। उसकी बेटियां जो अब 6 साल की थीं, सुंदर, उज्जवल और जीवन से भरपूर थीं, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जब शादी का निमंत्रण आया तो प्रिया ने उसे लगभग फेंक ही दिया था। लेकिन फिर उसने उन वर्षों के अपमान के बारे में सोचा जो उसने सहे थे, जिस तरह से रोहन ने उन्हें छोड़ दिया था, और उन लोगों की कानाफूसी जिन्होंने कभी उस पर दया की थी। यह बदला लेने के बारे में नहीं था, बल्कि सम्मान के बारे में था। वह अपनी बेटियों को दिखाना चाहती थी कि किसी को भी उनके मूल्य को परिभाषित करने का अधिकार नहीं है, और इसलिए शांत संकल्प के साथ उसने शामिल होने का फैसला किया। शादी की सुबह उज्जवल और सुनहरी थी। मेहमान चिकनी कारों में पहुंचे, ग्लैमरस ड्रेस और महंगे सूट पहने हुए। रोहन अपने सफ़ेद टक्सीडो में लंबा खड़ा था, अपने दोस्तों की प्रशंसा में डूबा हुआ। रिया अपने फिटेड गाउन में चमक रही थी, अपने चारों ओर चमकते कैमरों पर मुस्कुराई। सब कुछ पूरी तरह से चल रहा था, जब तक कि प्रवेश द्वार पर एक और लिमोसिन के रुकने की आवाज़ ने लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा। लोग फुसफुसाए, यह कौन हो सकता है। धीरे धीरे ड्राइवर बाहर निकला और दरवाज़ा खोला। 3 छोटी लड़कियां बाहर आईं, जिन्होंने एक जैसी पीली ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ पकड़े हुए। उनके घुंघराले बाल उछल रहे थे जब वे आत्मविश्वास से लाल कालीन पर चलीं। उनके पीछे प्रिया एक गहरे हरे रंग के गाउन में उभरी। उसकी आकृति सुंदर, उसका चेहरा दीप्तिमान, उसकी आंखें शांत लेकिन मजबूत। हवा में आहें भर गईं। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। रोहन की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। रिया की मुस्कान कड़ी हो गई और प्रिया अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर शान से आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति ने दुल्हन से भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। दूल्हे का चेहरा पीला पड़ गया और सालों में पहली बार उसकी आंखों में अपराधबोध की एक झलक दिखाई दी। लेकिन उसके अहंकार ने उसे लड़खड़ाने नहीं दिया। वह यहाँ क्यों है? लोगों ने उसे फुसफुसाते हुए सुना। हालांकि जवाब स्पष्ट था, प्रिया। अब वह टूटी हुई परित्यक्त महिला नहीं थी जिसे वह कभी जानता था। वह एक माँ, एक योद्धा और एक ऐसी महिला थी जो राख से शान से उठी थी। जिन मेहमानों ने कभी उसके बारे में रोहन की क्रूर कहानियाँ सुनी थीं, वे अब सच्चाई देख सकते थे। उन्होंने उस सम्मान को देखा जिस तरह से उसकी बेटियां उसे देखती थीं, जिस तरह से वह बिना किसी कड़वाहट के खुद को संभालती थी, और वह शांत ताकत जिसने उसे कमरे में किसी भी गहने से ज़्यादा चमकाया। रिया असहज रूप से हिली, यह महसूस करते हुए कि लोगों की आंखों में जो तुलना हो रही थी वह उसके पक्ष में नहीं थी। प्रिया को चमकने के लिए हीरे या धन की आवश्यकता नहीं थी। उसका सम्मान, उसका लचीलापन और उसकी यात्रा का जीवंत प्रमाण। वे 3 छोटी लड़कियां किसी भी भाग्य से अधिक शक्तिशाली थीं। समारोह जारी रहा, लेकिन हवा बदल गई थी। वह जहां भी जाती, फुसफुसाहटें प्रिया का पीछा करतीं। कुछ मेहमानों ने उसे विवेकपूर्ण तरीके से बधाई दी। दूसरों ने अपनी आंखों से माफ़ी मांगी कि उन्होंने रोहन के झूठ पर विश्वास किया। तीनों जुड़वां हौंसी उनकी मासूमियत दिलों को पिघला रही थी, और प्रिया बस मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसे अब कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन ने उसे अपमानित करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी ही खालीपन को उजागर कर दिया था। प्रिया की उपस्थिति बदला लेने के बारे में नहीं थी,
यह अस्तित्व कोशिश की थी, कोशिश की थी, कोशिश की थी, कोशिश की थी। प्रेम और परिवर्तन की गवाही थी। वह बिना किसी कड़वाहट के प्रतिज्ञाओं के दौरान बैठी रही। एक बार भी इस आयोजन को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसका अस्तित्व ही कहानी को फिर से लिखने के लिए काफ़ी था। रात के अंत तक लोगों को जो एक विवरण सबसे ज़्यादा याद था, वह रिया की पोशाक, फूल या प्रतिज्ञाएं भी नहीं थी। यह वह क्षण था जब प्रिया उस लिमोसिन में आई, 3 खूबसूरत बेटियों का हाथ पकड़े हुए उसका सिर ऊंचा था। तस्वीरों ने रोहन के चेहरे पर उस सदमे के पल को भीड़ कर था। मैं विस्मय को और एक ऐसी महिला की चमक को कैद कर लिया जो क्रूरता से ऊपर उठ गई थी। आने वाले दिनों में समुदाय में कानाफूसी फैल गई। रोहन का अहंकार उजागर हो गया और लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। इस बीच प्रिया का बुटीक और भी लोकप्रिय हो गया। ग्राहक न केवल उसके डिज़ाइनों के कारण बल्कि उसकी ताकत के पीछे की कहानी के कारण भी आते थे। वह एक शांत प्रेरणा बन गई। इस बात का सबूत कि कभी कभी सबसे अच्छा बदला बिना एक शब्द बोले सम्मान के साथ अच्छी तरह से जीना होता है। और इस तरह जिस महिला को कभी छोड़ दिया गया था और अपमानित किया गया था, उसने खुद को पहले से कहीं ज़्यादा सम्मानित और प्रशंसित पाया। इसीलिए नहीं कि उसके पास पैसा था, इसलिए नहीं कि वो बदला चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह आग से गुजरी थी और चमकते हुए बाहर आई थी। उसकी बेटियां अपनी माँ के मूल्य को जानते हुए बड़ी हुईं, न कि अपने पिता की क्रूरता को। और प्रिया ने खुद आखिरकार शांति पाई। उसने समझा कि दर्द ने उसे आकार दिया था, लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया था। और प्यार धन नहीं, सफलता का सच्चा माप था।